भाई साहब जरा सोचिए, आपने 10 साल तक अपनी मेहनत की कमाई का एक एक रुपया जोड़कर एसआईपी में डाला, इस उम्मीद में कि एक दिन ये पैसा पहाड़ जैसा बड़ा हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं तो पता चलता है कि रिटर्न के नाम पर आपको मिला है बड़ा सा जीरो, या फिर इतना कम कि उससे बेहतर तो बैंक का सेविंग अकाउंट ही था। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये उन हजारों लोगों की हकीकत है जो आंख बंद करके निवेश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उस सफेद झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो आपको म्यूचुअल फंड्स के विज्ञापनों में नहीं बताया जाता। हम बात करेंगे उन 5 बड़े ब्लंडर्स की जो आपकी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। आज आप जानेंगे कि इंडेक्स का मायाजाल क्या है, एक्सपेंस रेशियो कैसे आपकी जेब काटता है, और सबसे जरूरी वो एग्जिट लोड का फंदा जो लास्ट मोमेंट पर आपकी सारी कमाई लेकर चला जाता है। अगले 6 मिनट अगर आपने बिना स्किप किए देख लिए तो आप उन बदनसीब 90% लोगों की लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे जो मार्केट में सिर्फ पैसा गंवाने आते हैं। तो चलिए इस कड़वे सच का सामना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर रिच माइंड, एक प्रोफेशनल फाइनेंस बैकग्राउंड से। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम मिस्टर रिच माइंड चैनल के जरिए इन्वेस्टमेंट की ऐसी गहरी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सफल बनाकर एक नई दिशा देने का काम कर सकती है। तो चलिए वीडियो लाइक करके ये सफर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली गलती से, जिसे मैं कहता हूं गलत बस में सवार होना। अक्सर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल किस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया और बिना सोचे समझे उसी में पैसा डाल देते हैं। भाई साहब, ये वैसा ही है जैसे आप किसी बस में चढ़ जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके टायर नए दिख रहे हैं, बिना ये पूछे कि वो बस जाएगी कहां। मान लीजिए आपने किसी ऐसे सेक्टर फंड में एसआईपी शुरू कर दी जो उस वक्त टॉप पर था, जैसे कि आईटी या फार्मा। अब 3 साल तो उसने अच्छा किया, लेकिन अगले 7 साल वो सेक्टर सो गया। नतीजा 10 साल पूरे होने पर आपका रिटर्न होगा 0। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन कोई किताबी शब्द नहीं, बल्कि आपका सुरक्षा कवच है। अगर आपकी नाव में सिर्फ एक ही चप्पू है तो लहरें आते ही आप गोल गोल घूमने लगेंगे। लेकिन क्या सिर्फ सही फंड चुन लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब मार्केट गिरता है और आप घबराकर एक आत्मघाती फैसला लेते हैं। यह दूसरी गलती है, पैनिक बटन दबाना। कल्पना कीजिए आपने एक मकान बनाना शुरू किया, आधी दीवारें खड़ी हो गई और तभी अचानक तेज बारिश आ गई। क्या आप उस मकान को गिरा देंगे? नहीं ना। लेकिन मार्केट में लोग यही करते हैं। 10 साल के सफर में कम से कम 3-4 बार ऐसा वक्त आएगा जब मार्केट 20 से 30% तक गिरेगा। उस वक्त आपके पोर्टफोलियो में लाल रंग दिखेगा। 99% लोग उस लाल रंग को देखकर घबरा जाते हैं और अपनी एसआईपी रोक देते हैं। वो ये नहीं समझते कि एसआईपी का असली फायदा तब होता है जब मार्केट गिरा हुआ हो, क्योंकि तब आपको कम पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। अगर आपने गिरावट में हार मान ली तो आपने खुद अपने हाथों से अपने कंपाउंडिंग के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। यह पैनिक ही है जो 10 साल के विनर को 10 साल के लूजर में बदल देता है। लेकिन ठहरिए, पैनिक से भी ज्यादा खतरनाक एक साइलेंट कातिल है जो धीरे धीरे आपके रिटर्न को खा रहा है। इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो और कमीशन का दीमक। जब आप किसी रेगुलर प्लान में निवेश करते हैं तो आपके रिटर्न का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 1 से 1.5%, हर साल कमीशन के रूप में कट जाता है। आपको लगेगा कि 1% से क्या होता है? भाई साहब, 10 से 15 सालों में ये 1% आपके टोटल मुनाफे का 15 से 20% हिस्सा खा सकता है। यानी जो 50 लाख आपको मिलने चाहिए थे वो कमीशन की वजह से 40 लाख रह जाएंगे। 10 साल बाद जब आप देखेंगे कि पड़ोसी का उतना ही निवेश आपसे कहीं ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि आपने डायरेक्ट प्लान ना चुनकर कितनी बड़ी गलती की। ये वो बारीक छेद है जिसे लोग देख ही नहीं पाते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम इस चैनल पर एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत गहरी जानकारी वाली वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और हमें अपना सपोर्ट देकर हमारी हिम्मत बढ़ाएं ताकि हम लगातार वीडियो बना सकें। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं अगली गलती को। अगली गलती, पोर्टफोलियो को क्रिकेट टीम की तरह बनाना। क्या आपके पास भी 10 से 12 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं? अगर हां, तो आप एक जाल में हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा फंड मतलब ज्यादा सेफ्टी, लेकिन सच ये है कि उन 10 फंड्स के अंदर की कंपनियां अक्सर वही होती हैं। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। जब आप बहुत सारे फंड्स ले लेते हैं तो आप हर फंड के लिए अलग से फीस भर रहे हैं और आपका रिटर्न औसत रह जाता है। असली खिलाड़ी वो है जो सिर्फ 3-4 क्वालिटी फंड्स चुनता है और उन पर डटा रहता है। लेकिन इन सब गलतियों के ऊपर एक और ऐसी गलती भी है जो आपके अमीर बनने के सपने को कानूनी तौर पर तोड़ देती है, महंगाई को भूल जाना। मान लीजिए आपने 10 साल बाद जैसे तैसे करके 10 लाख रुपए जोड़ लिए
और आप खुश हैं कि आपका पैसा बढ़ गया। लेकिन मेरे भाई, ये भी तो सोचो कि आज जो चीज 10 लाख में मिल रही है वो 10 साल पहले कितने की थी, और यकीन कीजिए 10 साल बाद वो 20 लाख की होगी। अगर आपका निवेश महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन को मात नहीं दे पा रहा तो असल में आपका रिटर्न 0 है। इसीलिए जरूरी है स्टेप अप स्टेप। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे अपनी एसआईपी की किश्त को भी 10% बढ़ाइए। अगर आप आज भी उतनी ही एसआईपी कर रहे हैं जितनी 5 साल पहले शुरू की थी तो आप महंगाई की रेस में पीछे छूट रहे हैं। भाई साहब, स्टॉक मार्केट कोई जादुई चिराग नहीं है जिसे घिसते ही पैसा निकल आएगा। जो लोग 10 साल बाद 0 पर खड़े होते हैं वो वही हैं जिन्होंने बिना किसी प्लान के अपनी मेहनत का पैसा झोंक दिया था। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ निवेश करना नहीं बल्कि ये भी चेक करना है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें। तो आज ही अपना पोर्टफोलियो खोलिए और देखिए कि क्या आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं। क्या आपका पैसा वाकई आपके लिए काम कर रहा है या सिर्फ फंड हाउस की तिजोरी भर रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इससे हमें ऐसी नॉलेज वाली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।